Hello everyone. How are you all? Are you ready for SST? Let's start. Today we are going to learn lesson 7. The works we do. Works meaning काम, we meaning हम, do meaning करते हैं. जो काम हम करते हैं, हम सभी, मैम, आप, आपके घर के अदर मेंबर्स, सभी डिफरेंट वर्क करते हैं. लेट अस नो कि हम ये काम क्यों करते हैं, इसको करने से क्या बेनिफिट हो सकते हैं. लेट अस नो. यू एंजॉय पार्टिसिपेटिंग इन वेरियस एक्टिविटीज़. आप एंजॉय करते हो पार्टिसिपेट करके इन वेरियस एक्टिविटीज़ इन द स्कूल. स्कूल में इतने सारे प्रोग्राम्स आपके लिए अरेंज किए जाते हैं एंड आप उसमें पार्टिसिपेट करते हो, आपको उसमें मज़ा आता है. लाइक आप ड्राइंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हो, पेपर फोल्डिंग में, सिंगिंग, एम्ब्रॉयडरी, टॉय मेकिंग, पॉट पेंटिंग. आप इतनी सारी एक्टिविटीज़ में, या इससे अलावा और भी एक्टिविटीज़ होती हैं लाइक डांसिंग. ओके, तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ स्कूल्स आपके लिए अरेंज करते हैं एंड आप उसमें पार्टिसिपेट करते हो और एंजॉय करते हो ना. ऑल दीज एक्टिविटीज़ प्रोवाइड फन. ये सारी एक्टिविटीज़ आपको फन मीनिंग मज़ा देती हैं, आपको ये करके मज़ा आता है. एंड बेसिक नॉलेज, और आपको ये एक्टिविटीज़ करने से बेसिक नॉलेज होती है, ज्ञान होता है. किस चीज़ का ज्ञान होता है? लाइक आपने ड्राइंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया तो आपको पता चलेगा कि आपको कैसे ड्रॉ करना है, कलर कैसे करना है, आउटलाइन कैसे बनानी है, डार्क कलर कैसे करना है, शेड कैसे करनी है. तो आपको बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों की नॉलेज हो जाएगी. आपको ड्राइंग के बारे में बहुत सारी नॉलेज हो जाएगी. और अबाउट सम ऑक्यूपेशन दैट यू मे टेक अप लेटर ऑन. और अगर आप ड्राइंग को बड़े होकर ऑक्यूपेशन बनाना चाहोगे, ऑक्यूपेशन क्या होता है पता है? ऑक्यूपेशन मीनिंग होता है एनी वर्क दैट इज डन टू अर्न मनी. कोई भी काम जिसको करके पैसे कमा सकते हैं, अर्न मनी. ओके, तो उससे ऑक्यूपेशन कहा जाता है. लाइक आपके पापा क्या करते हैं? मनी अर्न करते हैं ना. जो भी काम आपके पापा करते हैं उससे मनी अर्न होती है ना. तो मीनिंग आपके पापा कौन सा ऑक्यूपेशन करते हैं, आप चेक करो. ओके, आपके पापा कोई ना कोई ऑक्यूपेशन करते हैं जिससे वो मनी अर्न करते हैं. क्लियर अप टू यू. नाउ लेट अस नो कि कौन कौन से टाइप के ऑक्यूपेशन हो सकते हैं. आपको अपने पापा का तो पता है कि वो क्या करते हैं, लेकिन आपको अदर पीपल का नहीं पता कि वो क्या क्या और ऑक्यूपेशंस चूज़ कर सकते हैं अपने लिए. या फिर आप जब बड़े होंगे तो आप कौन से ऑक्यूपेशन को चूज़ करेंगे कि आप मनी अर्न कर सको. ओके, लेट अस नो अबाउट दीज ऑक्यूपेशन. सर्जन मीनिंग हु डू सर्जरी. ऑपरेशंस करते हैं जो डॉक्टर, उसे सर्जन बोलते हैं. नर्स हु टेक केयर ऑफ पेशेंट की टेक केयर करती है. डॉक्टर हु ट्रीट्स द पेशेंट को ट्रीट करने का काम डॉक्टर करते हैं और इसके लिए ये फीस लेते हैं ना. बिजनेसमैन हु डू बिजनेस. सेक्रेटरी हु वर्क्स इन एन ऑफिस. पेंटर हु पेंट्स पेंटिंग्स. डिटेक्टिव हु डिटेक्ट क्राइम्स. शेफ प्रोफेशनल कुक who works in a hotel or restaurant. Waiter who works in a hotel or restaurant. Bartender meaning cook. Pilot meaning who fly an aeroplane. Flight attendant, फ्लाइट में जो अटेंडेंट होती हैं. टीचर टीच करते हैं. एस्ट्रोनॉट जिन्हें स्पेस के बारे में नॉलेज होती है. आर्किटेक्ट जो बिल्डिंग डिज़ाइन करते हैं. हैंडीमैन हेल्पर होते हैं, रिपेयर करते हैं हमारे घर पे. कंस्ट्रक्शन वर्कर ये कौन होते हैं? जो कंस्ट्रक्शन साइट पे बिल्डिंग्स बनाने में हेल्प करते हैं. ओके, कंस्ट्रक्शन वर्कर. बेलहोप नौकर. पुलिस ऑफिसर. बॉक्सर मेलमैन जो मेल लाते हैं हमारे लिए.
ओके, तो हमने यहाँ पर बहुत सारे ऑक्यूपेशंस के नेम लर्न किए। जो डिफरेंट डिफरेंट पीपल डिफरेंट डिफरेंट ऑक्यूपेशन कर रहे हैं, ये सभी ये क्यों करते हैं? ताकि ये मनी अर्न कर सकें। अभी तो आप छोटे हैं ना, आप मनी अर्न नहीं करते हो, लेकिन जब आप बड़े हो जाओगे तो आपको भी इनमें से ही कोई ना कोई ऑक्यूपेशन चूज करना पड़ेगा ताकि आप मनी अर्न कर सको। करेंगे ना? लेट अस नो कि आपको कौन सा ऑक्यूपेशन चूज करना चाहिए। ऑक्यूपेशन को हमने 3 टाइप में क्लासीफाई किया है, 3 ग्रुप्स में क्लासीफाई किया है। स्किल्ड ग्रुप्स, अनस्किल्ड ग्रुप, प्रोफेशनल ग्रुप। अब ये स्किल्ड ग्रुप क्या होता है? जिसमें हमें कोई भी ऐसा ऑक्यूपेशन चूज करना है जिसमें ट्रेनिंग चाहिए होती है, ट्रेनिंग जिसे हम अपने आप ऐसे ही नहीं कर सकते, उसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। लाइक इलेक्ट्रीशियन, क्योंकि उसको बिजली वाले काम करने होते हैं कि उसको करंट नहीं लग जाए और वो सभी काम को प्रॉपरली कर पाए, इसके लिए उसे ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। बार्बर, हेयर कट करने से पहले उसे ट्रेनिंग लेनी पड़ती है कि हेयर को कट कैसे करना है। ओके, प्लम्बर, प्लम्बर क्या करता है? रिपेयर टैप्स। ओके, तो कौन से पाइप को कौन से पार्ट के साथ जोड़ना है, टैप कैसे लगेगी, तो इसके लिए ट्रेनिंग लेनी होती है। टेलर, टेलर को भी ट्रेनिंग लेनी होती है कि कितने कपड़े में से क्या बन सकता है, उसे कैसे कट करेंगे, कैसे स्टिच करेंगे, कौन सा डिज़ाइन बनाएंगे, इसके लिए ट्रेनिंग लेनी होती है। ओके, तो जो वर्क करने के लिए ट्रेनिंग लेनी होती है उसे हमने स्किल्ड ऑक्यूपेशन में रखा, क्लासिफाई किया। ओके, अनस्किल्ड, अनस्किल्ड मीनिंग होता है जिसमें ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती है। लाइक रिक्शा पुलर, इसको ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती है। रिक्शा पुलर, जिसको भी साइकिल चलानी आती है वो रिक्शा पुल कर सकता है। ओके, वेजिटेबल सेलर, कोई भी वेजिटेबल सेल कर सकता है। आप अपने स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, आप उसमें वेजिटेबल सेलर बनते हैं ना, फ्रूट सेलर बनते हैं। तो आप अपने स्ट्रीट में, जब आपकी स्ट्रीट में कोई वेजिटेबल सेलर आता है, आप उसको देखते हो वो कैसे करते हैं, आप भी वैसे ही कर लेते हो। मीनिंग आपको इसके लिए ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ी, आपने बस देख के सीख लिया। ओके, तो ये कौन से वर्क हैं जिसको आप ओनली वन टाइम में देख के सीख सकते हो? अनस्किल्ड वर्क। ओके, एंड प्रोफेशनल, प्रोफेशनल मीनिंग होते हैं जो करने के लिए, जो ऑक्यूपेशन करने के लिए हमें स्पेशल एजुकेशन लेनी पड़ती है। लाइक डॉक्टर बनने के लिए हमें बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, टीचर बनने के लिए भी बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, और इंजीनियर बनने के लिए भी पढ़ना पड़ता है। मीनिंग जो ऑक्यूपेशन हम केवल तभी चूज कर सकते हैं अगर हम एजुकेटेड हैं, अगर हमने स्पेशल एजुकेशन ली है। ओके, तो अब आपको कौन सा ऑक्यूपेशन चूज करना है? स्किल्ड वाला, अनस्किल्ड वाला, प्रोफेशनल। तो अब आप चूज करें कि आप बड़े होके कौन सा ऑक्यूपेशन चूज करेंगे। आप स्किल्ड लेबर बनेंगे, अनस्किल्ड लेबर बनेंगे, या फिर प्रोफेशनल बनेंगे? बताइए। अनस्किल्ड के लिए आपको कोई ट्रेनिंग या फिर एजुकेशन नहीं चाहिए। मुझे पता है आप ये सोच रहे होंगे फिर तो हम रिक्शा पुलर या वेजिटेबल सेलर बन जाएंगे, इसके लिए आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। लेकिन मैम की बात सुनो, आप अगर ये वर्क करोगे तो आप ज़्यादा पैसे अर्न नहीं कर पाओगे। नहीं कर पाओगे। आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आप वन टाइम में डॉक्टर को 500 रुपीज़ दे के आते हो, 500 से ज़्यादा भी दे के आते हो। और टेलर के पास वन टाइम जाते हो सूट स्टिच करवाने के लिए, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 200 रुपीज़ देते हो। डॉक्टर के पास जाने से आपको 500 रुपीज़ देने पड़ते हैं, टेलर के पास जाने से आपको 200 रुपीज़ देने होते हैं। एंड अगर आप रिक्शा पुलर को हायर करते हो तो आपको ओनली
₹10 या ₹20 ही देने होते हैं। मीनिंग किसने ज़्यादा रुपये अर्न किए, टेलर ने, रिक्शा पुलर ने या डॉक्टर ने? डॉक्टर ने सबसे ज़्यादा अर्न किए। यस, तो आपको कौन से वाला काम चूज़ करना है? प्रोफेशनल वाला, ताकि आप बड़े होके ज़्यादा मनी अर्न कर सकें और एक अच्छी लाइफ जी सकें। ओके, तो आपको इन तीनों में से प्रोफेशनल वर्क को चूज़ करना चाहिए। क्लियर? सो आपको यहाँ से क्या लर्निंग हुई, आपने क्या सीखा? आपने सीखा कि आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहिए अगर आपको प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन को चूज़ करना है। ओके, नाउ लेट अस मूव एंड लर्न हियर. Here, this uncle is growing crops in his field and he is his son. ये इनका बेटा है and he is also learning growing crops. ये लर्न कर रहा है कि क्रॉप्स को कैसे लगाते हैं। अब जब ये बड़ा होएगा तो ये फार्मर भी बन सकता है, लेकिन अगर इस बेटे का फार्मिंग में इंटरेस्ट नहीं है, इसको फार्मिंग करने का मन नहीं करता, तो ये फार्मर नहीं बनेगा। मीनिंग इट डिपेंड्स ऑन द इंटरेस्ट ऑल्सो, कि आपको वो काम करने में इंटरेस्ट, मज़ा आता है या नहीं आता है। ओके, नाउ लेट अस नो हियर मोर. पीपल टेक अप, पीपल चूज करते हैं डिफरेंट ऑक्यूपेशन, अलग अलग काम। When they grow up, ऑक्यूपेशन क्लियर हुआ ना आपको? ऑक्यूपेशन मीनिंग वो काम जिससे मनी अर्न कर सकते हैं। तो जब पीपल बड़े हो जाते हैं, मीनिंग बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो उनको डिफरेंट ऑक्यूपेशन चूज करना होता है। मोस्ट पीपल, ज़्यादा लोग चूज करते हैं सेम ऑक्यूपेशन जो उनको चाइल्डहुड एक्टिविटी में पसंद था। चाइल्डहुड मीनिंग जब वो छोटे थे तो उनको डांसिंग करना अच्छा लगता था, पेंटिंग करना अच्छा लगता था, सिंगिंग करना अच्छा लगता था, तो वो सेम ऑक्यूपेशन भी चूज कर सकते हैं। ओके, इंटरेस्ट इन देयर पेरेंट्स ऑक्यूपेशन, और अगर उनका इंटरेस्ट अपने पेरेंट्स के ऑक्यूपेशन में है, लाइक ये अंकल फार्मिंग करें तो इनके बेटे को इसमें इंटरेस्ट आ रहा है, तो ये बच्चा फार्मिंग करेगा बड़ा होके। Clear up to you? Many people choose an occupation on the basis of special skill. बहुत सारे लोग स्पेशल स्किल्स पे बेस्ड ऑक्यूपेशन को चुनते हैं। They have educational qualifications और ट्रेनिंग, उनके पास में एजुकेशन क्वालिफिकेशंस होती हैं और ट्रेनिंग होती है, सच एज पेंटिंग, सिंगिंग, डिज़ाइनिंग, जॉइनिंग द आर्मी। तो ये ऑक्यूपेशन लेने के लिए, चूज करने के लिए, पेंटिंग, सिंगिंग, डिज़ाइनिंग, ज्वाइनिंग द आर्मी, इसके लिए आपको ट्रेनिंग चाहिए। ओके, द चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन ऑल्सो डिपेंड अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ सम रॉ मटेरियल। अब चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन इस पे भी डिपेंड करता है कि आप जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पर कौन सा रॉ मटेरियल मिल पाता है, एंड द टाइप ऑफ लैंडफॉर्म, लैंडफॉर्म कैसी है। लाइक अगर आपको फार्मिंग पसंद है लेकिन आपके एरिया में फार्मिंग के लिए अच्छी ज़मीन नहीं है, लैंडफॉर्म अच्छी नहीं है, तो आप फार्मिंग कैसे करेंगे? मीनिंग वो फैसिलिटीज़ भी होना ज़रूरी है, तभी आप अपने अकॉर्डिंग ऑक्यूपेशन चूज़ कर पाओगे। मीनिंग रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी चाहिए, कुछ सामान ऐसा भी होना चाहिए जिससे हम वो ऑक्यूपेशन स्टार्ट कर सकें। फार्मिंग करनी है तो उसके लिए अच्छी लैंड फॉर्म होनी चाहिए। ओके, इन अर्लियर टाइम फार्मिंग वॉज अ मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। अर्लियर टाइम में, पुराने टाइम में पीपल का मेन ऑक्यूपेशन फार्मिंग होता था। मैनी ऑक्यूपेशन वर डिपेंडेंट, डिपेंडेंट मीनिंग निर्भर थे, अपॉन फार्मिंग, फार्मिंग पे ही बेस्ड थे, डिपेंडेंट थे। लाइक ब्लैक स्मिथ, अब ये ब्लैक स्मिथ क्या होता है? लोहार, लोहार जो लोहे से टूल्स बनाता है। ओके, जो टूल्स खेतों में यूज़ करते हैं मिट्टी को खोदने के लिए,
ओके। तो जो टूल्स ब्लैक स्मिथ बनाता है वो किस में यूज हो रहे थे? फार्मिंग में। इसका मतलब ब्लैक स्मिथ वाला ऑक्यूपेशन किस पे डिपेंडेंट है? फार्मिंग में। अगर फार्मिंग ज़्यादा होएगी तो ब्लैक स्मिथ का काम भी ज़्यादा होएगा। ओके। एंड पोर्टर का काम भी बढ़ेगा, क्योंकि ग्रेन्स रखने के लिए पोर्ट चाहिए, मटके चाहिए, उसमें ग्रेन्स रखेंगे स्टोर करके, और उसके लिए पॉटर का काम भी ज़्यादा हो जाएगा। मीनिंग पॉटर्स का काम किस पे डिपेंड हुआ? फार्मिंग पे हुआ, कि फार्मर्स क्रॉप्स ग्रो करेंगे, ग्रेन्स ग्रेन्स उगाएंगे, उन्हें ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए पॉट चाहिए, तो पॉटर का काम ज़्यादा होगा। ओके। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम के साथ साथ ये जो फार्मिंग वाले ऑक्यूपेशन थे, लाइक फार्मिंग, ब्लैक स्मिथ का काम और पॉटर का काम, ये धीरे धीरे खत्म हो गए, कम हो गए। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैनी फार्मर्स, बहुत सारे फार्मर्स गेव अप फार्मिंग, उन्होंने फार्मिंग करना छोड़ दिया। यस, उन्होंने फार्मिंग करना छोड़ दिया। एंड माइग्रेटेड टू सिटीज, और शहरों में चले गए। गाँव में खेती करना छोड़ दिया और सिटीज में चले गए। क्यों चले गए? इन सर्च ऑफ जॉब, काम के लिए। अब उनको फार्मिंग में इंटरेस्ट नहीं होता, मज़ा नहीं आता, क्योंकि फार्मिंग में उनको कम मनी मिलती है, वो कम मनी अर्न कर पाते हैं, फार्मिंग से उनको कम पैसे मिलते हैं, इसलिए वो सिटीज़ में आ जाते हैं, टाउन्स में आ जाते हैं जॉब करने के लिए। दे स्टार्टेड वर्किंग इन फैक्ट्रीज, पुलिंग लॉड्स एंड रिक्शाज। अब क्योंकि वो फार्मर थे, उन्होंने एजुकेशन नहीं ली थी, तो अब वो सिटी में आके कौन सा काम करेंगे? फैक्ट्रीज में लेबर का काम करेंगे, बोझा ढोने का काम करेंगे और रिक्शा पुलिंग करेंगे, क्योंकि उनको एजुकेशन तो आती नहीं, पढ़ाई तो आती नहीं उन्हें, कि वो कोई प्रोफेशनल वर्क चूज कर पाएँ। तो क्लियर हुआ आपको? अगर आपको बड़े होके एक अच्छी लाइफ जीनी है, ज़्यादा मनी अर्न करनी है, तो मीनिंग आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। ओके। नाउ लेट अस रीड हियर। डू यू नो मैनी फार्मर्स गेव अप मीनिंग छोड़ दी। क्या छोड़ दी? फार्मिंग, खेती करना छोड़ दिया। वही तो हमने यहाँ पढ़ा था ना। बहुत सारे फार्मर्स अपनी फार्मिंग को छोड़कर कहाँ जाते हैं? सिटीज़ में जाते हैं। क्यों जाते हैं? ड्यू टू लो इनकम, क्योंकि उनकी इनकम कम है, वो कम मनी अर्न करते हैं। लो मीनिंग कम, इनकम मीनिंग पैसे। ओके, कम पैसे अर्न करते हैं, इस वजह से उन्होंने फार्मिंग गेव अप मीनिंग छोड़ दी। फ्रॉम स्मॉल लैंड होल्डिंग्स, क्योंकि उनके पास छोटे छोटे लैंड है, उस पर वो फार्मिंग करते हैं, तो उनको कम पैसे मिलते हैं। इट वॉज नॉट एनफ टू सपोर्ट देयर फैमिली, और वो जितने पैसे कमाते हैं उससे वो अपनी फैमिली को सपोर्ट नहीं कर पाते, क्योंकि आजकल बच्चों को एजुकेशन दिलाने के लिए इतने सारे पैसे चाहिए, अच्छे कपड़े खरीदने के लिए इतने सारे पैसे चाहिए, तो फार्मर्स की इनकम कम होने की वजह से वो अपनी फैमिली की सारी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकते। क्लियर अप टू यू? तो आपने क्या लर्न किया? आपने लर्न किया कि आपको ज़्यादा पढ़ना चाहिए, ताकि एक अच्छा बिजनेस, अच्छा ऑक्यूपेशन स्टार्ट कर पाएँ बड़े होकर। ओके, सो now the session is over. In our next session we will continue the topic. So bye bye for this session. Bye bye.